एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। साथ ही साथ हम दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी सवाल नदियों से पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। और ये वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की, जो कि अब 24 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, 20 अगस्त को होने वाला था तो अब डेट जो है इसकी आगे बढ़ा दी गई है। 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और हर एक टॉपिक पर जो है आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। यूपी पेट एग्ज़ाम के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ऊपर जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु नदी जो है ये 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। ठीक है, और सिंधु नदी जो है हिमालय पर्वत के सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तो सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर जो है 5 सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। कौन कौन सी है ये 5 सहायक नदियाँ? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, और सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सतलज नदी। ठीक है, और पश्चिम दिशा में अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की दो नदियां हैं, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की दो नदियां हैं, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु की 3 सहायक नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं जो निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से? तो आपको याद रखना है 2 नदियां हैं। ठीक है, आप नक्शे में देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो मिलती कहाँ पर हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां जो हैं ये मिलती हैं पाकिस्तान के मिठान कोट में। ठीक है, मिठान कोट में मिलती हैं। पंजाब का पंजाब नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस राज्य में 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, 5 नदियां बहती हैं। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम केंद्र भी आपको याद रखना है। जैसे कि जो सतलज नदी है ये मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के शेषनाग से निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के शेषनाग से निकलती है। और मैं बता दूं ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर की सीमा पर बहती है। ठीक है, तब जाके जो है ये सिंधु नदी में अपना जल मिलाती है। चेनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के बाराला चाला दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, रावी और व्यास की अगर हम बात करें तो रावी और व्यास नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, इसमें ब्यास एक ऐसी नदी है जो कि सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास नदी जो है ये सीधा अपना जल जो है वो पाकिस्तान या कहें कि सिंधु नदी में नहीं मिलाती है। ठीक है, ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना जल पहले सतलज नदी में मिलाती है, फिर सतलज नदी जो है वो जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रख लेना है। ठीक है, ये नदी जो है पाकिस्तान नहीं जाती। कौन सी? तो व्यास नदी। और रावी और व्यास नदी किस राज्य से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बात करते हैं गंगा नदी से कुछ जुड़े हुए तथ्यों की। तो भारत में जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र वाली नदी है। ठीक है, और 2 देशों में होकर ये बहती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश से जो है ये होकर बहती है। ठीक है, और गंगा नदी का निर्माण जो है वो 2 धाराओं से होता है। ठीक है, 2 धाराओं से होता है। तो कौन कौन सी हैं वो धाराएं? गंगोत्री और भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री और भागीरथी से मिलकर जो है गंगा नदी बनती है। और विष्णु प्रयाग और भागीरथी 2 धाराएं हैं जो कि देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देव प्रयाग में 2 जो है नदियां मिलती हैं, विष्णु प्रयाग और भागीरथी।
और कहाँ से निकलती है ये गंगा नदी? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी के निम्न राज्यों में प्रवाहित होती है गंगा नदी। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है सबसे बड़ी या कहें कि सबसे अधिक प्रवाह किस राज्य में है गंगा नदी का? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम प्रवाह कौन से राज्य में है? तो वो है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में बस थोड़ी ही दूरी तक गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हुगली नदी की बात कर लेते हैं। तो हुगली नदी जो है गंगा की वितरित नदी है। ठीक है, वितरित नदी है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो विभिन्न वर्गों में जो है विभाजित हो जाती है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में दो वर्गों में विभाजित हो जाती है। और कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो ये है हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। किसको? गंगा नदी को। ठीक है, और पद्मा से मेघना नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, तब जो संयुक्त धारा बनती है उसे हम मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, मेघना नदी कहते हैं। और फिर ये जो अपना सारा जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जा करके गिरा देती है। ठीक है, तो सहायक नदियों पे भी सवाल पूछा जाता है, तो सहायक नदियां भी आपको याद रखनी है। जैसे कि सिंधु की गंगा की वो सहायक नदियां जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इनका क्रम आपको याद रखना है, क्रम से पूछी जा सकती हैं। तो पहली है रामगंगा नदी, दूसरी है गोमती नदी, तीसरी है घाघरा, चौथी है गंडक और पांचवी है कोसी नदी। ठीक है, गंडक और कोसी दो ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, जबकि रामगंगा, गोमती और घाघरा जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी से मिलती हैं। बात करते हैं पर्यादीपीय भारत की नदियाँ जो कि गंगा की सहायक नदी ही हैं, जैसे कि चंबल, सिंध और बेतवा। चंबल, सिंध और बेतवा ये दो नदी ऐसे, ये तीन नदी ऐसी हैं जो गंगा की जो है, अच्छा केन भी है इसमें, ठीक है केन भी है, ये चारों नदी जो हैं ये सीधे गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं। ये अपना जल पहले यमुना नदी में मिलाती हैं और फिर जो है यमुना नदी इनका जल ले जाके गंगा में मिलाती है। ठीक है, इलाहाबाद में जो है ये यमुना गंगा से मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा बहती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यमुना नदी है। ठीक है, टोन्स और सोन्स ये भी गंगा की सहायक नदी हैं जो गंगा से अपना जल सीधे तौर पर मिलाती हैं। ठीक है, टोन्स और सोन। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत है, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, गाद वगैरह जमाती है, फिर मेघना मिल जाती है और गंगा आपस में मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से बहती है। ठीक है, 3 देशों से बहती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। इस नदी के अलग अलग नाम हैं, जैसे चाइना में इसको जो है सांगपो कहा जाता है, भारत में इसे धींग नदी कहा जाता है। ठीक है, दिहंग नदी। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो याद रखें मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग हिमनद से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत से घूमती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में, उसमें दो और सहायक नदियाँ मिल जाती हैं जो हैं दिबांग और लोहित। ठीक है, दिबांग और लोहित जो हैं ये बांग्लादेश की सहायक नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो है एक द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। ठीक है, नदी द्वीप आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये द्वीप, इसका नाम है माजुली। किस राज्य में है? तो ये है असम में। ठीक है, असम में है ये। और सिक्किम में
जेमू ग्लेशियर से जो है तिस्ता नदी निकलती है, जो बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। और मणिपुर, मणिपुर से बहते हुए जो मेघना नदी है वो बांग्लादेश की जमुना से मिल जाती है। तत्पश्चात सारा जल जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिलकर गिरा देती हैं। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है मुहाने पर बनाया जाता है। एग्जाम में जो है लंबाइयाँ पूछी जाती हैं नदियों की, ये भी आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। और अब अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी वाला ही ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है तो याद रखें 2900 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से अगर पूछे सिर्फ इंडिया में कितना बहती है, ठीक है, इंडिया में इसकी कितनी वो है डिस्टेंस है, तो 750 कह रहा हूँ, हाँ 750 किलोमीटर। ठीक है, और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जो है वो है 2880 किलोमीटर। और भारत में कितना बहती है तो 1114 किलोमीटर। गंगा नदी जो है 25-25 यानी 2525 किलोमीटर जो है लंबी नदी है ये। सतलज जो है 1500 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी 1465 और 1385 है यमुना। तो आपको क्रम से याद रखना है, आपको क्रम में लगाने के लिए भी ऐसा सवाल दिया जा सकता है। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं पर्यादीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पर्यादीपीय नदियाँ जो होती हैं ये प्राचीन होती हैं, जबकि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये नवीन होती हैं। यह नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में अर्थात खत्म होने की कगार पर होती हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ जो होती हैं ये युवा अवस्था में रहती हैं हमेशा और वर्षवाहिनी होती हैं, यानी वर्ष भर बहती हैं। पर्यादीपीय नदियाँ जो होती हैं ये विसर्प नहीं बनाती। विसर्प मतलब सांप की तरह जो नदियाँ बहती हैं उसे विसर्प कहते हैं, तो ये विसर्प नहीं बनाती है। जबकि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये विसर्प बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ निश्चित मार्ग पर बहती हैं, ठीक है, जबकि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये अपना मार्ग बदलते रहती हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में कई राज्यों में इससे बाढ़ भी आती है। यह नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं, पर्यादीपीय नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं, जबकि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये सदाबहार होती हैं। और पर्यादीपीय नदियाँ छोटी भी होती हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ बड़ी और लंबी होती हैं। ठीक है, प्रमुख कुछ नदियाँ हैं दक्षिण भारत की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो है ये जो है झारखंड की राजधानी रांची के किनारे से बहती है। ठीक है, और ये अधिक प्रदूषित है, इस कारण इस नदी को जो है जैव मरुस्थलीय कहते हैं, क्योंकि इस नदी में जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है। पैतरणी नदी की बात करते हैं तो यह बिहार के क्योंझल पठार से निकलती है। ठीक है, बिहार में सिंचाई के लिए ये बहुत ही सहायक नदी मानी जाती है। ब्रह्मणी नदी की बात कर लेते हैं तो ये रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तीन नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, कौन कौन सी हैं, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो याद रखना है ये छोटे नागपुर पठार से निकलती हैं। महानदी की बात करें अगर हम लोग तो ये छत्तीसगढ़ के दंडकरायण पठार से निकलती हैं और उड़ीसा में डेल्टा बनाती हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ धान ज़्यादा होता है और इसी कारण जो है भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ आपके लिए एक सवाल ये है कि आपको बताना है यूपी का ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो बता दूं मैं, दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 3 राज्यों में ये बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और गोदावरी नदी जो है वो राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाती है। वेनगंगा जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने इसमें डाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है और 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और डेल्टा जो है अपना विजयवाड़ा के समीप बनाती है। ठीक है, विजयवाड़ा के समीप। कावेरी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को द राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, यानी दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहते हैं कावेरी नदी को। ठीक है, और कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की वर्षवाहिनी नदी है।
यानी वर्ष भर बहती है। तो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। ये सुपर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो आपसे छूटा हो नदी से जुड़ा हुआ, और यहीं से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।